नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर फर्स्ट है। जैसा कि आपने पहले भी देखा, पार्ट 1 मैंने बनाया है और पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में जैसा कि आप सबको हम बताते आ रहे हैं कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही होते हैं। तो मैंने पार्ट 1 में पोषण कुपोषण पढ़ाया, क्योंकि आप सब स्किप कर देते आहार आयोजन। अगर लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो आपने पूरा वीडियो नहीं वॉच करते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो वॉच करना चाहिए। और मैं अगर पीछे आहार आयोजन पढ़ाती हूँ और आहार आयोजन आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा, 100% हम बता रहे हैं, इससे एक प्रश्न ज़रूर बनता है आपके पेपर में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 भी देख लेना, पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और शेयर करेंगे तो और भी बच्चों को प्रॉफिट होगा, ठीक है बेटा। तो लाइक शेयर जल्दी से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आहार आयोजन। इससे पहले मैंने पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आगे पढ़ाया हुआ है, पोषण कुपोषण पढ़ाया है, तीसरा नंबर डाला था। पर कल ही मैंने सोचा था पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, बट काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं, पूरा वॉच नहीं करते हैं, बाद में पेपर में आता है तो मैम ये आपने नहीं पढ़ाया था, जबकि मैंने पढ़ाया हुआ रहता है, ठीक। मैं पढ़ाए। तो आहार आयोजन के चरण बताइए। तो उत्तर होगा, आपका आंसर होगा आहार नियोजन के विभिन्न चरण। इसी को हम आहार आयोजन कह सकते हैं, इसी को नियोजन भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आहार नियोजन के विभिन्न चरण हैं। फर्स्ट आता है आपका, पहले आप देखें, ये परिवार के सभी सदस्यों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी, ठीक, होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ही हम आहार का आयोजन करते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि आपने देखा होगा आपके फैमिली में, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो आप उसको वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो आहार का आयोजन करते समय सबसे पहले ये भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि आहार नियोजन करते समय सर्वप्रथम गृहिणी को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति, जिसे हम ICMR कहते हैं, ठीक, इंडियन, द्वारा विभिन्न आयु, लिंग एवं कार्यों के अनुसार प्रस्तावित तालिका के द्वारा अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्रतिदिन की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ज्ञात करनी आवश्यक होती है, ठीक। पर डे की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो आपको नॉलेज होना चाहिए। जो गृहिणी है, जो अपने घर के सदस्यों के लिए भोजन पका रही हैं, ठीक है, तो आप सबको ये नॉलेज होना चाहिए। सेकंड आता है, आहार नियोजन में खाद्य वर्गों का उपयोग पौष्टिक आवश्यकताओं को ज्ञात हो, ठीक। जो खाद्य उपयोग कर रहे हैं उसमें पौष्टिक आवश्यकताएं जो हैं आपको ज्ञात होनी चाहिए। आप कोई भी खाद्य पदार्थ लेने जा रहे हैं तो आप देखेंगे, एक चिप्स भी लेंगे तो पीछे लिखा रहता है इतनी मात्रा में ये पड़ा है, इतनी मात्रा में ये है, ठीक। जितने भी न्यूट्रिशन है पीछे लिखा रहता है इतने मात्रा में है, ठीक है। करने के पश्चात ऐसे पौष्टिक आहार का चयन करना आवश्यक है जो कि विभिन्न खाद्य समूहों के आधार पर किए जा सकते हैं, ठीक है। गृहिणी को अपनी सुविधानुसार किसी भी खाद्य वर्ग का चयन करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके, ठीक, प्रत्येक भोज्य समूह में कम से कम एक खाद्य पदार्थ को अवश्य चुनना चाहिए, ठीक है। यदि एक समय के आहार में यह संभव नहीं हो तो पूरे दिन में प्रत्येक भोज्य समूह का एक एक खाद्य पदार्थ प्रत्येक सदस्य के आहार में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। और इसी प्रकार आयोजित आहार द्वारा परिवार को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, उचित अनुपात में, संतुलित रूप से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक। आपने पहले से ही पढ़ा होगा, इंटर, हाई स्कूल, BA, इस सभी में संतुलित आहार के बारे में बहुत पढ़ा होगा। देखते हैं कुछ ही शब्दों में कितने बच्चे हैं जो कमेंट में लिखते हैं कुछ शब्दों में संतुलित आहार क्या है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है संतुलित आहार। आहार नियोजन के अंतर्गत प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का उपयोग आहार नियोजन अर्थात मीनू बनाने के बाद गृहिणी को यह जानना आवश्यक होता है बेटा कि वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए
उचित स्वास्थ्य हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में आहार में सम्मिलित करें। मैंने शुरू में बता दिया, जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको मेनू तैयार करना होगा। आप किस प्रकार से सभी सदस्यों को उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ देंगे या उनका पोषण से संबंधित न्यूट्रिशन से भरपूर भोज्य पदार्थ देंगे, जिससे उनको लाभ मिले, ना कि उन्हें कोई इफ़ेक्ट पड़े। जैसे नहीं, आप देखते हैं ना, अगर किसी पेशेंट को दे दिया जाए ज़्यादा फैटी चीज़ें, तो उसे क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उससे एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा हम फैटी नहीं दे पाते हैं, है ना। और जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है, अगर आपको पता है उसे व्यक्ति को उससे एलर्जी है, तो आप वो बिल्कुल भी स्किप करें, खाने में बिल्कुल ना दें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। भारतीय अनुसंधान समिति, जिसे हम ICMR कहते हैं, द्वारा विभिन्न आयु वर्ग, व्यवसाय एवं अवस्थाओं हेतु प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं द्वारा गृहिणी अपने परिवार हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थ की आवश्यकता मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकती। अभी आप सब मुझे कमेंट में बताना ICMR का इंग्लिश में क्या नेम होगा, ठीक। जबकि यहाँ पे भारतीय अनुसंधान समिति होगा, ठीक है। लेकिन कितने बच्चों को पता है, देखते हैं कमेंट में। आहार आयोजन के उद्देश्य बताइए, आहार आयोजन के उद्देश्य, जबकि आप वही ट्रांसलेट करके बता सकते हो। देखते हैं कितने बच्चों को नॉलेज है। आहार नियोजन जो होता है, इसके उद्देश्य बताइए। तो इसका उद्देश्य आइए जानते हैं। प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट आता है आपका, परिवार को संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्रदान करना। चरण भी आपने देखा, किस चरण से, किस स्टेज से आप परिवार के सदस्यों के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर पौष्टिक तत्वों को देंगे, मतलब भोज्य पदार्थ देंगे, खाद्य पदार्थ। अब इसके बाद क्या उद्देश्य हैं, मान लो आहार नियोजन आप कर रहे हैं, तो उसके क्या उद्देश्य होंगे, किस उद्देश्य पे, किस बेस पे आप आहार का नियोजन करेंगे। तो आइए जानते हैं। परिवार को संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्रदान करना आहार आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्योंकि हम आहार का आयोजन कर रहे हैं, हम एक संतुलित आहार की तालिका बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि हमको ये अपने फैमिली में गृहिणी तैयार कर रही है, ये हमको इस टाइम ये सब देना है, ठीक है। अब सुबह मॉर्निंग में ये बनाना है, लंच में ये बनाना है ना। मतलब सुबह लंच में आपने ये दिया, अब उसके बाद ब्रेकफास्ट है, सुबह का ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, नाश्ता नॉर्मली देंगे या हार्ड देंगे, जिसी प्रकार से नाइट में डिनर के लिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपका मेनू तैयार होगा। और तो ये भी एक उद्देश्य होता है, ठीक है, समझ गए। सदस्यों को उनकी आयु, शारीरिक स्थिति, रुचि एवं कार्यों के अनुसार पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना है। संतुलित एवं पौष्टिक आहार के अभाव में शरीर सुगठित एवं स्वस्थ नहीं रह सकता। नेक्स्ट आता है, परिवार के समस्त सदस्यों की आहार से संबंधित रुचियाँ। परिवार के समस्त सदस्यों की अपनी आदतें होती हैं। किसी सदस्य को कोई वस्तु पसंद होती है, तो किसी व्यक्ति को वह बहुत वस्तु नापसंद होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आदतें भिन्न भिन्न होती हैं बेटा, अतः गृहिणी को आहार आयोजन करते समय इन समस्त बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा परिवार की संस्कृति, रीति रिवाज एवं धर्म को भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। आप मान लो, तभी हम आहार का आयोजन करें। मान लो आप हिंदू हो, मान लो आप मीट मछली ये सब नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, तो आप कचमच नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, तो आप अपने मेनू में मत रखें, है ना। इसी को कहते हैं संस्कृति, रीति रिवाज एवं धर्म को अवश्य ही ध्यान में रखें, ठीक है, और इसे न लाएं। नेक्स्ट आता है आर्थिक स्थिति। आहार आयोजन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेनू तैयार होगा, है ना। मान लो आपके हस्बैंड का महीने का इनकम 20,000 है, 10,000 है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा देख रेख करना होगा, घर की पूरी सब बड़ी जिम्मेदारी होगी, उसी के साथ आपको बचत भी करना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपका आहार का जो आयोजन होगा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है आर्थिक स्थिति। क्योंकि अपनी आय के अनुसार भोजन पर व्यय किया जाए, ठीक, आय मतलब कि इनकम के अनुसार जो खर्च किया जाए भोजन पर, वही आहार का संतुलित और पौष्टिक होना आवश्यक है। किंतु भोजन पर अपने बजट से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम खर्च में ही आप पौष्टिक आहार ले सकते हैं। 4 आता है मित्रता एवं साधनों का सदुपयोग। मनुष्य के साधन समिति होते हैं, अतः महत्वपूर्ण साधन समय, शक्ति एवं धन के
सीमित उपयोग द्वारा आहार का आयोजन करना चाहिए और मितव्ययतापूर्वक इनका उपयोग करके अपने सभी उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। 5 आता है परिवार का आकार तथा संगठन। परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति ही आहार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आ है जैसे खाद्य सामग्री क्रय करने की सूची तैयार करना। ब है उपयुक्त विधि से आहार तैयार करना जिससे पोषक तत्व नष्ट न हो। सा है आकर्षक ढंग से भोजन परोसना जिससे भूख में वृद्धि हो। द है समय शक्ति एवं उपलब्ध साधनों का महत्वपूर्ण प्रयोग तथा उपव्यवस्था। पौष्टिक उपयुक्तता परिवार की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाने से आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न भोज्य समूहों में से भोजन चुनना चाहिए। प्रत्येक आहार में निम्नलिखित भोज्य सामग्री सम्मिलित करनी चाहिए। ठीक है। आ है मांस मछली जैसे अंडा दूध एवं दालें प्रोटीन खनिज एवं विटामिन प्राप्ति हेतु है। ठीक है। अगर हम इन समूहों को यूज कर रहे हैं तो मांस मछली अंडा, अगर हम दूध ये सब ले रहे हैं, दालें हैं, तो दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जबकि सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में, ठीक, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। खनिज लवण विटामिन मांस मछली इसमें अंडे में पाया जाता है ना। तो अनाज अंडे में प्रोटीन बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। अनाज एवं दाल अनाज से बने पदार्थ जैसे कैलोरी एवं ऊर्जा प्राप्ति होती है, जैसे गेहूं का आटा है, चावल है, इन सभी से हमें क्या होती है, कैलोरी मिलती है। हरी पत्ते वाली सब्जियां एवं खट्टे फल जैसे खनिज लवण एवं विटामिन से प्राप्ति हेतु है। जो खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन सी प्राप्ति होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें खनिज लवण होते हैं। शर्करा गुड़ एवं तेल घी जिससे हमें वसा एवं विटामिन ए डी ई के की प्राप्ति होती है। यदि प्रस्तावित पोषक मात्राओं को आहार में स्थान दिया जाए तो प्रोटीन कैलोरी विटामिन एवं खनिज लवणों की मांगों को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। अगर आप संतुलित आहार घर में यूज कर रहे दे रहे हैं सभी व्यक्ति को तो उस व्यक्ति में ये सभी पोषक तत्व की मांग पूरी की जा सकती है। ठीक है। आहार आयोजन के लाभ क्या हैं? आहार नियोजन के अब लाभ जान देते हैं। फर्स्ट आता है आहार आयोजन के लाभ। आहार आयोजन द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के साथ साथ उनकी रुचि का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भोजन के रंग रूप स्वाद और पकाने की विधियों में विभिन्नता उत्पन्न करके परिवार के सदस्यों की भूख बढ़ती है। अगर आपने अच्छे ढंग से डेकोरेट किया है भोजन को तो वो क्या होगा, इससे परिवार के सदस्यों की भूख और बढ़ती है। ठीक है। तथा भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है जिससे वह रुचिपूर्वक ग्रहण किया जाता है। ठीक है। सेकंड आता है आहार आयोजन द्वारा किसी व्यक्ति परिवार अथवा संस्था की आवश्यकता के अनुरूप आहार दिया जाता है और उनकी उचित पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। और आहार नियोजन के द्वारा व्यक्ति की पसंद और आदत के अनुरूप भी आहार दिया जाता है। थर्ड आता है आहार आयोजन द्वारा धन का भी सदुपयोग किया जाना संभव है। निम्न एवं मध्यम वर्गों के परिवार में आहार आयोजन द्वारा पौष्टिक व सस्ते आहार शामिल किया जा सकता है। ठीक है। 4 आता है आहार आयोजन द्वारा समय का भी सदुपयोग किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। प्रत्येक समय के भोजन के लिए यह सोचना नहीं पड़ता कि आपने मेनू तैयार कर रखा है, तो आपको कहाँ सोचना पड़ेगा कि किस समय व्यक्ति के लिए क्या बनाना है, जिससे व्यक्ति की मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है तथा इस आयोजन द्वारा समय की भी बचत होती है। 5 आता है आहार आयोजन करने से तीनों आहार संतुलित एवं व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आहार में तो बहुत अधिक खा लिया जाता है तथा दूसरा आहार बिल्कुल अपेक्षित कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे हैं 3 आहार का मतलब क्या है? 3 आहार का मतलब 3 टाइम जो भोजन किया जाता है। फर्स्ट मील ऑफ द डे जो होता है बेटा वो ब्रेकफास्ट होता है ना। और सेकेंड मील ऑफ द डे जिसे हम लंच कहते हैं एंड थर्ड मील ऑफ द डे जिसे हम डिनर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। 6 है आहार आयोजन द्वारा कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है पूर्ण रूप से। ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब लाइक शेयर पर ही हम भी
मोटिवेट होते हैं कि आगे क्लास चलाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो, पेपर तो बहुत अच्छा हो।